मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने ट्रेन यात्रियों के मोबाइल चोरी कर यूपीआई के जरिए साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह का उद्भेदन किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी के 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। रेल एसपी वीना कुमारी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी ट्रेन में यात्रियों के मोबाइल चोरी करते थे। चोरी के मोबाइल को अपने साथी की मोबाइल दुकान पर ले जाकर लॉक तोड़ते थे। लॉक खुलने के बाद मोबाइल में मौजूद यूपीआई ऐप का पिन फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन चुनकर पिन नंबर बदल लेते थे और पीड़ित के बैंक खाते से पैसे की निकासी कर लेते थे। इसके बाद सिम कार्ड को तोड़कर फेंक देते और उसी मोबाइल में दूसरा सिम डालकर फिर सक्रिय कर लेते थे। शुरुआत में केवल मोबाइल चोरी का मामला दर्ज हुआ था, लेकिन बाद में पीड़ितों की शिकायत मिली कि उनके यूपीआई खाते से पैसे गायब हो गए हैं। पुलिस ने मोबाइल के आईएमआई नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि चोरी किए गए फ़ोन में नया सिम कार्ड डाला गया है। लोकेशन ट्रैक करने पर मोबाइल का लोकेशन आरा, बक्सर, छपरा और लखीसराय सहित कई जिलों में दिखाई दी। इसके बाद रेल पुलिस ने तकनीकी निगरानी के आधार पर छपरा से आरोपी रोशन को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने पूरे गिरोह की गतिविधियों का खुलासा किया। उसके एक अन्य साथी भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। पूरे मामले को लेकर रेल एसपी वीना कुमारी ने बताया कि यह गिरोह काफी दिनों से सक्रिय था और ट्रेन यात्रियों को निशाना बना रहा था। पुलिस ने तकनीकी मदद से पूरे नेटवर्क का पता लगाकर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। साइबर थाना रेल मुजफ्फरपुर में 2 कांड दर्ज हुए थे, एक 5-25 और एक 6-25। इसमें एक्चुअली हमारे यहाँ कुछ क्रिमिनल्स थे जो यात्रियों की मोबाइल को चोरी करते थे और मोबाइल को चोरी करने के बाद उसका त्वरित मतलब या तो यूपीआई से या फिर एटीएम से उनके पैसे उनकी जो क्रेडेंशियल्स है उसको लेकर वो उसका यूज़ कर लेके और निकाल रहे थे, पैसे निकाल लेते थे। तो ये हमारे यहाँ एक्चुअली होती तो चोरी थी मोबाइल की, लेकिन उनके बाद सूचनाएं मिल रही थी कि ये लोग उसके क्रेडेंशियल को लेकर और वो कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हम लोग इसकी जो उन केसेस के जो नंबर्स हम लोग के पास जो चोरी गए थे उनको हम लोगों ने उनका एनालिसिस करना प्रारंभ किया। तो इसमें हमारे पास एक नंबर आया जिसमें उन्होंने वो नंबर तो ब्लॉक हो चुका था, मोबाइल भी उन्होंने हटा दिया था, लेकिन उसमें एक नई सिम आईएमआई जो रन कराई गई तो नई सिम हमारे पास आ गई, उसका नंबर आया और उस नंबर को हम लोग ने जब एनालिसिस किया तो हमको पता चला कि इस नंबर से ये जो अपराधी हैं, जो सोनू कुमार हैं, वो लगातार हाजीपुर, सोनपुर, छपरा वगैरह में ये मूवमेंट करके, इसके अतिरिक्त वो पटना के भी बहुत सारी जगहों पे, जैसे हम इनको सर्च कर रहे थे तो पिछले 2 दिनों पहले ये लगातार लखीसराय की तरफ भी ये कार्य में थे। तो कहीं ना कहीं से ये चोरी करते हैं और उसके बाद वो उसके सिम को निकाल कर और उस सिम से वो ओटीपी, उनका आधार नंबर वो लेके और उनके क्रेडेंशियल्स वो प्राप्त कर लेते थे। पासवर्ड फॉरगेट करके ये अपने पासवर्ड को चेंज करके और फिर उनके सारे इंफॉर्मेशन जो है वो बैंक से इनका जो भी लेन देन होता था वो कर लेते थे उससे, क्योंकि तब तक सिम अगर जब तक बंद नहीं होता है तब तक ये काम कर लेते थे और लगातार ये कई कांडों में किए हैं इन्होंने। और उसी आलोक में हम लोगों ने जब इनका एनालिसिस किया तो ये लोग 3 सदस्य महत्वपूर्ण आए, जिनमें एक तो ये सोनू है जो चोरी का उठाते भी हैं और ये उसके बाद नंबर चेंज करके उसको सिम को दूसरे नंबर में लगा के और उस नंबर जो फ़ोन था उसका पूरा क्रेडेंशियल लेके और इन्होंने ऐसे 2 कांड तो मेरे यहाँ किए हुए हैं। 2 कांडों में हम लोगों ने, इनके 2 और साथी हैं, एक सुजीत हैं जो चित्रगुप्त नगर में अभी इसी साइबर फ्रॉड में ही वो जेल चले गए हैं, और एक हैं जो रोशन, तो उनको हम लोगों ने कल उठाया था, कल भेज दिया जेल। तो वो चले गए, इनके साथी हैं। वो उनका एक्चुअली मोबाइल का दुकान भी है जहाँ ये जितने चोरी वाले मोबाइल होते हैं उसको वो बेच भी देते हैं। तो ये तीनों सदस्य मिलकर मुझे लगता है कि और भी कई कांडों के हमें मिलेंगे। इनके फ़ोन नंबर से एनालिसिस हम लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड जाएंगे कि इन्होंने क्या क्या और किए हैं, उस पर हम काम करेंगे। इसमें हमारी डीआईयू की टीम, स्पेशली हमारे जो कांस्टेबल प्रेरंजन हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और इसके साथ ही हमारी आयु हैं बबीता जी, वो बहुत लगातार लगी रही हैं इसमें और इसको इन लोगों ने इस अंजाम तक पहुंचाया है। कई केसेस हमारे इसमें और खुलेंगे। अभी हाल ही में ये सोनू जो हैं छपरा में रंगे हाथ
मोबाइल चोरी करते हुए पकड़े गए थे और उसमें ये जेल गए थे, लेकिन ये जेल से अभी छूट कर ही आए हैं, तो फिर से ये इन्होंने नया काम अपना शुरू कर दिया था, लेकिन हम लोगों ने इसको पीछा किया इनका, तो आज हम लोग इनको सक्सेसफुली उठा पाए हैं। हमारे मामले में कुछ होल्ड भी है बैंक में, जो हमारे पीड़ित हैं उनके पैसे कुछ होल्ड हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि और जो पैसे हैं उनको हम लोग निकाल सकें। और कितना टोटल 2 मोबाइल इनके पास से बरामद है, और इस एक मोबाइल में जो नंबर हमको मिले हैं उस मोबाइल में ये सिर्फ बैंक के जो काम करते हैं उस बैंक से हमको जो OTP आते हैं या जो इन्फॉर्मेशंस आते हैं वो सबसे ज़्यादा हम लोग ने देखा। जब एनालिसिस किया तो देखा कि इनके एक नंबर पे सबसे ज़्यादा बैंक के इन्फॉर्मेशंस जहाँ से निकासी हो रही है या कुछ हो रहा है तो उन बैंक के अलग अलग जो सिम के हैं वो उनके मैसेजेस आए हुए हैं। ये केसेस का डिटेल आ जाए तो हम लोग बता पाएंगे, लेकिन हमारे कांडों में एक में 45,000 की चोरी है इनकी, और एक में 1.5 लाख के आसपास है। 45 प्लस 1.5 लाख। हाँ, कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड इनका है, इनका इतिहास है, सोनू का इतिहास है। एटलीस्ट 5 केसेस तो हम लोग अभी तक देख पाए हैं, और पिछला मैंने बताया कि छपरा से ही गए हैं, और अभी 2 दिन पहले आपको बताया कि वो क्यों लग से आके तो भी गए थे, और जैसे कि इन्फॉर्मेशन है चूँकि संदिग्ध थे तो इनसे पूछताछ उधर भी हुई है, लेकिन कोई ऐसा डिटेल इनके पास मिला नहीं, तो इनको वापस उन्होंने छोड़ा, मतलब PR पॉइंट भी छोड़ा है। लेकिन हमारे मामले में ये थे, हम लोग लगातार 3-4-5 दिनों से इनके पीछे थे कि इनको हम लोग किसी तरह लेकर आए।